प्रामाणिक स्रोत कहते हैं कि इंदौर में पाइपलाइन और नलों के माध्यम से पानी सबसे पहले 1906 में घरों तक पहुंचा था, यानी इसको 120 साल हो गए। अब इंदौर दूषित पेयजल को लेकर खबरों में है। इससे 9 लोगों की मृत्यु हो। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चुकी है। क्या आपको मालूम है कि देश में सबसे पहले किस शहर में घर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी और नल का संजाल बिछाया गया था? ये पुणे शहर था, जहाँ के लोग फख्र करते हैं कि उनके शहर में सबसे पहले पाइपलाइन और नलों के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचा। हालांकि उस समय ऐसा होना किसी सपने जैसा ही था। आखिर वो क्या बात थी जिसकी वजह से अंग्रेजों ने पुणे को नलों का संजाल बनाने वाले पहले शहर के तौर पर चुना? वहाँ 140 साल पहले नलों से घरों तक पानी पहुंचाया गया, जिससे लोगों को नदियों, तालाबों और कुओं से जाकर पानी भरकर लाने के मुश्किल काम से निजात मिली। भारत में पुणे पहला शहर था जहां नल से साफ पानी घरों तक पहुंचा। आज बेशक घरों में नल की टोंटी खोलते ही पानी आना एक साधारण काम लगता हो, लेकिन कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। 19वीं सदी के आखिर में ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। आखिर क्यों ब्रिटिश राज के लोगों ने पुणे को ही नल के पानी पहुंचाने के लिए पहले शहर के तौर पर चुना? अंग्रेजों के आने से पहले पुणे का पानी मुख्य रूप से कुओं, बावड़ियों और तालाबों से आता था। बरसात में पानी खराब यानी प्रदूषित हो जाता था। ये गंदा पानी रोग फैलाने वाला साबित होता। तब हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां आम थीं। तब पुणे कैंट में प्रदूषित पानी से होने लगी बीमारियां। 1817 में जब पुणे पर ब्रिटिशों का अधिकार हुआ और यहाँ कैंटोनमेंट बना तो समस्या गंभीर हो गई। हजारों सैनिकों और उनके परिवारों को साफ पानी चाहिए था। कुओं और तालाबों पर निर्भर रहना मुश्किल था। कैंट एरिया में रहने वाले अंग्रेज अफसरों, सैनिकों और उनके परिवारों में पानी से संबंधित बीमारियां आम होने लगी। इससे उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। 19वीं सदी में पुणे शिक्षा, प्रशासन और सैन्य गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन चुका था। यहाँ भारतीय एलीट वर्ग और ब्रिटिश अफसर दोनों बसते थे, जिन्हें आधुनिक सुविधाएं चाहिए थीं। बनी पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाने की योजना। इसके बाद ये सोचा जाना लगा कि आखिर कैंटोनमेंट तक साफ पानी कैसे पहुंचाया जाए। इसके बाद अंग्रेज ये सोचने लगे कि क्या पाइपलाइन के जरिए वहां तक साफ पानी भेजा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज ये काम इंग्लैंड में बखूबी कर चुके थे। इसके चलते ब्रिटिश इंजीनियरों ने 1870 ये योजना बनाई कि कैसे पानी पुणे कैंटोनमेंट तक पाइपलाइन से लाया जाए। इसके पहले चरण में बांध बनाना था जहां पानी को स्टोर कर सके। फिर इसके बाद पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाए। 1873 में मुठा नदी पर बांध का काम शुरू हुआ। 1879 तक खड़कवासला डैम तैयार हो गया। इसे बनाने में करीब 6 साल लगे। ये बांध उस समय के लिए इंजीनियरिंग का अजूबा था। पत्थर और चूना गारे से बनी विशाल दीवार ने पानी को रोका। बांध की लागत करीब 50 लाख रुपए आई, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। पानी 20 किलोमीटर दूर पाइपलाइन से लाना था। बांध बनने के बाद असली चुनौती शुरू हुई कि पानी को वहां से 20 किलोमीटर दूर पुणे शहर तक कैसे पहुंचाया जाए। इंजीनियर कर्नल आर.एस. कैपल और जे.एच.सी. फिंडकले को ये काम दिया गया। ये परियोजना भारत में पहली बार ग्रेविटी बेस्ड पाइपलाइन सिस्टम का उदाहरण बनी, यानी ऊंचाई से नीचे की ओर पानी अपने दबाव से बहकर घरों तक पहुंचता था। उस समय भारत में इतनी मजबूत पाइपें नहीं बनती थीं, इसलिए लंदन से भारी लोहे की पाइपें मंगाई गईं। इन्हें समुद्र के रास्ते बम्बई, मुंबई और वहां से बैलगाड़ियों के जरिए पुणे तक लाना पड़ा। पाइप बिछाना आसान नहीं था। खड़कवासला से पुणे तक का इलाका टेढ़ा मेढ़ा और ऊबड़ खाबड़ था। वहां पाइप बिछाना आसान नहीं था। कई जगह चट्टानें काटनी पड़ी। जो मजदूर इस काम में लगाए गए, उन्हें गर्मी, बीमारियां और भारी काम की वजह से काफी दिक्कतें हुई। वो बार बार बीमार पड़ते। कई मजदूरों की मौत भी हुई। लगातार कठिनाइयों के बावजूद इंजीनियरों ने 1880 के दशक की शुरुआत तक यह काम पूरा कर लिया। और फिर पानी नलों से घरों तक पहुंचा। जब पहली बार पानी पाइप से लोगों के घरों और सार्वजनिक नलों तक पहुंचा तो शहर में उत्साह और आश्चर्य दोनों देखने को मिले। अमीर और पढ़े लिखे पुणे वासी इसे आधुनिक सुविधा मानकर बहुत खुश हुए। उनके लिए ये यूरोप जैसा अनुभव था। परंपरावादियों और ब्राह्मणों ने विरोध किया। गरीब तबके और परंपरावादियों ने जरूर में इसका विरोध किया, क्योंकि उनमें इसे लेकर शुरू में अविश्वास था। कुछ लोगों को डर था कि पाइप का पानी अपवित्र है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह पानी कहां से आता है। कई ब्राह्मण परिवारों ने शुरू में पाइप का पानी पीने से मना कर दिया। अपने कुओं से ही पानी लाने पर जोर दिया। नल का पानी पुणे के गर्व का प्रतीक बन गया। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पाइपलाइन से जब पानी आने लगा तो बीमारियां कम होने लगी। ये पानी की सुविधा भी आसान थी। लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि 1890 के दशक तक पुणे में नल से पानी आना गर्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया।
आमतौर पर 1886 में पुणे में लोगों के घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचने लगा। पुणे बना भारत का आधुनिक पानी वाला पहला शहर। शुरू में ये सुविधा केवल कैंटोनमेंट ब्रिटिश बंगलों और चुनिंदा अमीर भारतीय परिवारों तक सीमित थी। बाद में नगर पालिकाओं ने धीरे धीरे आम नागरिकों के मोहल्लों में भी नल लगाए। इस बदलाव का असर काफी बेहतर रहा। हैजा और टाइफाइड के प्रकोप घटने लगे। लोगों का समय और मेहनत बची, खासकर महिलाओं का जो कुओं से पानी भरने जाती थी। पुणे को भारत का पहला आधुनिक पानी वाला शहर कहकर पहचाना जाने लगा। फिर ऐसे प्रोजेक्ट दूसरे शहरों के लिए शुरू हुए। इसके बाद मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में भी इसी तरह की परियोजनाएं शुरू हुई। वहां भी नलों के जरिए घरों तक पानी पहुंचाया गया। कहा जाता है कि जब पहली बार शहर में सार्वजनिक नल खोला गया तो लोग घंटों तक वहां खड़े होकर पानी की धार को निहारते रहे। कई बच्चों ने पाइप से निकलते पानी को देखकर तालियां बजाईं। उस समय के समाचार पत्रों ने इस घटना को भारत की आधुनिकता की ओर पहला कदम बताया। रोमन साम्राज्य में अमीरों के घर यूं पहुंचता था पानी। रोमन साम्राज्य के दौरान रोम और अन्य रोमन शहरों में एक्वाडक्ट से पानी लाकर पत्थर और शीशे की पाइपों के जरिए अमीर घरों और सार्वजनिक स्नान गृहों तक पहुंचाया जाता था। कई घरों में नल जैसी कांस्य की फिटिंग्स लगी थी। लंदन में लगा था पहला आधुनिक पाइपलाइन सिस्टम। लंदन में 1609 में पहली बार न्यू रिवर कंपनी ने लकड़ी की पाइपों से पानी सप्लाई करना शुरू किया। अमीर घरों तक पाइप से पानी पहुंचने लगा। फिलाडेल्फिया में 1801 में पहला मॉडर्न म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम तैयार किया गया, जहां शहर के नागरिकों के लिए संगठित पाइपलाइन नेटवर्क बनाया गया। 1800 के दशक में नेपोलियन के आदेश पर यहां भी आधुनिक वाटर पाइपलाइन सिस्टम बना। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।